नमस्कार, मैं हूं आपका अपना रविंदर गंगवार। आज की जो क्राइम की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये एक मजदूर लड़के की कहानी है और एक करोड़पति महिला की कहानी है। और ये बिल्कुल सच्ची कहानी है। इस कहानी में एक गरीब लड़का अपनी नौकरी की तलाश कर रहा होता है और वो नौकरी उसे मिल नहीं रही होती है। जब मिलती नहीं है तो वो अपने प्रदेश से एक दूसरे प्रदेश चला जाता है और वहाँ पर उसे नौकरी मिल जाती है। और जो नौकरी मिलती है तो जो कंपनी की मालकिन होती है वो उस लड़के के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहती है और संबंधों में आ जाती है। आज की क्राइम की कहानी लेकर हम आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आप लोगों का प्यार लगातार मुझे बहुत मिल रहा है और मुझे आगे भी उम्मीद रहेगी कि आपका प्यार हमेशा मुझे मिलता रहेगा। और मेरे चैनल पर कमेंट और लाइक खबरों पर ज़रूर करते रहें कि आपको कैसी मेरी खबर लग रही है। अगर उसमें कोई कमियां हैं तो मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगा। तो हम बढ़ते हैं कहानी की तरफ। इस कहानी की शुरुआत कब होती है, उस कहानी का अंत कब होता है। ये कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश का एक ज़िला है रायसेन, और रायसेन का एक गांव है किशनपुर। और किशनपुर का एक लड़का होता है जिसकी उम्र लगभग 21 साल होती है और उसका नाम विजय होता है। वो मजदूरी करता था और नौकरी की तलाश कर रहा था। तो वो नौकरी की तलाश करते करते मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ पहुंच जाता है। जब वो छत्तीसगढ़ पहुंच जाता है तो छत्तीसगढ़ का एक ज़िला है अंबिकापुर, और वहाँ की एक स्टील कंपनी में वो अपना रिज्यूम लगाता है। जब वो रिज्यूम लगाता है तो उसके पास 2-3 दिन बाद एक कॉल आता है। वो खुद कंपनी की जो मालकिन होती हैं, तो विजय के पास एक कॉल आता है। जो कंपनी की जो मालकिन होती हैं, जो स्टील कंपनी की मालकिन होती हैं, वो विजय को कॉल करती हैं कि आपको इंटरव्यू के लिए ऑफिस में आना है। तो विजय अगले ही दिन उस ऑफिस में जाता है और जैसे ही गेट में घुसता है तो वहाँ पर जो उसकी कंपनी की मालकिन होती हैं विजय लक्ष्मी, वो सामने ही बैठी होती हैं। और जब वो सामने बैठी होती हैं तो उनके पास एक कॉल आता है और विजय खड़ा हुआ होता है। तो जब विजय उनके पास कॉल आती है तो वो बहुत खुश हो जाती हैं, एकदम खुशी उनके चेहरे पे छलक रही होती है। तो विजय आखिर पूछ लेता है कि मैम आप खुश क्यों हो रही हो। तो वो कहती हैं जैसे ही तुम्हारे कदम हमारी कंपनी में पड़े तो हमारी कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, मुनाफा हुआ है। वो विजय को सेलेक्ट कर लेती हैं और विजय को जो स्टाफ होता है उससे मिलवाती हैं कि विजय के कदम रखते ही हमारी कंपनी में हमें बहुत बड़ा मुनाफा हुआ है। इस खुशी में एक पार्टी का आयोजन किया जाता है, और जब पार्टी का आयोजन किया जाता है तो सभी स्टाफ के लोग वहाँ मौजूद होते हैं और 21 साल का ये गरीब लड़का भी वहाँ मौजूद होता है। जब वो वहाँ मौजूद होता है तो जो उसकी मालकिन होती हैं, जो स्टील कंपनी चला रही होती हैं, वो काफ़ी संख्या में अल्कोहल यानी कि शराब का सेवन कर लेती हैं। और शराब का सेवन करने के साथ ही उनकी हालत बिगड़ जाती है, मतलब नशा उन्हें अधिक मात्रा में हो जाता है। तो वो विजय से कहती हैं कि आप मुझे घर छोड़ाओ। तो वो कार से ले जाकर उनको उनके घर छोड़ता है। और घर छोड़ने के दौरान वो उल्टियाँ करने लगती हैं। तो विजय को लगता है कि उनकी तबीयत ख़राब है, तो उनके कपड़े बदलता है और उन्हें सुलाने की कोशिश करता है। उसी दौरान विजय का वो हाथ पकड़ लेती हैं और अपने ऊपर खींच लेती हैं। जबकि विजय की उम्र 21 वर्ष होती है और मालकिन की उम्र 46 साल होती है। मतलब दुगने से ज़्यादा का मालिक और नौकर में अंतर होता है। वो खींच लेती हैं तो विजय को अपने पास सुला लेती हैं। उन दोनों में आपस में शारीरिक संबंध बन जाते हैं। और ये सिलसिला जब सुबह होती है तो सुबह को वो घबराने लगता है। तो जो मालकिन होती हैं वो उसके पास आती हैं और कहती हैं कि तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही सिलसिला चलता रहता है और काफ़ी साल बीत जाते हैं। लगभग ये सिलसिला 4 साल तक चलता रहता है। और साल बदल जाती है, 2023 आती है और मई का महीना होता है। तो वो लड़का वहाँ से छुट्टी लेकर अपने घर आता है और वो जो उसकी मालकिन होती हैं वो उसे काफ़ी पैसे देती हैं कि आप अपने घर जाओ और घर पर मिलकर वापस आ जाना, ये पैसे भी उनको दे देना। लेकिन विजय के दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। विजय चाहता है कि मैं इस मालकिन से कैसे दूर हो जाऊं। तो वो मालकिन उसका पीछा नहीं छोड़ रही होती है। तो वो अपने गांव आ जाता है किशनपुर, और किशनपुर में आकर अपना मोबाइल बंद कर लेता है। उस तरफ वो तड़प रही होती हैं क्योंकि जो उसकी कंपनी की ओनर होती हैं उनकी शादी नहीं होती है और वो एक प्यार की तलाश कर रही होती हैं। तो इस लड़के को, विजय को, अपने उस प्यार के रूप में देख रही होती हैं और वो उसको याद कर रही होती हैं। लेकिन विजय का ना तो नंबर लग रहा होता है, ना ही उससे बात हो पाती है। धीरे धीरे 1 महीना हो जाता है। वो इंतज़ार करती रहती हैं। आखिर इंतज़ार करते करते
वो थक जाती हैं, तो फिर कंपनी से उसके जो कागजात होते हैं उससे उसका नंबर और एड्रेस लेती हैं और वहाँ उसके गांव किशनपुर मध्य प्रदेश पहुँच जाती हैं। इसकी सूचना विजय को जब मिल जाती है तो विजय छत से कूदकर वहाँ से भाग जाता है और जो विजय लक्ष्मी होती हैं उसके घर पर जाती हैं और विजय का पता पूछती हैं। विजय के बारे में वो पूछती हैं तो परिवार के लोग कहते हैं विजय अभी तो यहाँ नहीं है, जब आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। घर वाले उस महिला से भी पूछते हैं कि आप कौन हो, तो वो बताती हैं कि मैं स्टील की कंपनी हूँ, स्टील की कंपनी की मालकिन हूँ और जो स्टील की कंपनी में आपका बेटा काम करता है वो मेरे यहाँ ही करता है। वो लोग उसे मेहमान की तरह नाश्ता खाना खिलाते हैं और उसके बाद वो पूछने लगते हैं आखिर वजह क्या हुई यहाँ आने की। तो वो कहती हैं कि विजय काफ़ी समय से मेरे ऑफिस में नहीं गया है, आखिर उसने नौकरी पर वापस ना आने की कोई वजह नहीं बताई, आखिर नौकरी क्यों करना नहीं चाहता है। उस महिला को लगभग 15 दिन हो जाते हैं और विजय उसके घर पर अपने ही घर पर वापस नहीं आता है। वो महिला 15 दिन से उसके घर पर होती है। आखिर घर वालों को भी पता चल जाता है कि कोई तो मामला है कि आखिर ये 15 दिन तक हमारे घर पर क्यों रुकी हैं। वो महिला से पूछते हैं तो वो जो महिला होती है, जो उसकी ओनर मालकिन होती हैं, वो तो बताती हैं कि ये मेरे साथ 4 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है और मेरे साथ उसके सारे संबंध हैं। मैंने उससे शादी नहीं की है लेकिन हमारा प्यार का रिश्ता है और मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। जैसे ही इससे शादी की बात करती हूँ तो ये कोई जवाब नहीं देता है और कई महीनों से गायब है। वो महिला से घर वालों का झगड़ा हो जाता है, घर वाले उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। तो एक मामला सामने आता है कि इस महिला के साथ आखिर इस लड़के ने ऐसा क्या किया था कि इस महिला को उसने अपना दीवाना बना दिया। दरअसल उस महिला की उम्र 40 वर्ष होती है और उसकी उम्र 21 साल होती है। उससे उससे अच्छा लगाव हो जाता है, लगातार 4 साल तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है। महिला को उसके घर वाले घर से बाहर निकाल देते हैं और तो वो पास के एक पुलिस स्टेशन में जाती है और वो पूरी 4 साल की कहानी पुलिस को बताती है, लेकिन पुलिस उसकी बात नहीं सुनती है और पुलिस उसे वहाँ से जाने के लिए कह देती है। तब वो जो वहाँ की एसपी होती हैं मोनिका शुक्ला, वो जिला रायसेन के एसपी के रूप में कार्य कर रही होती हैं। वो उनकी बात सुनती हैं और उसमें एफआईआर दर्ज करती हैं और जो विजय होता है इसके बारे में पूरी जानकारी निकाल रही हैं आखिर कि इन दोनों के बीच जो हुआ है वो सच है या झूठ है। पूरी जानकारी, पूरी जांच के बाद इस मामले का फैसला सामने आएगा। हमारा मकसद इस कहानी को बताना सिर्फ इतना था कि एक युवा एक अपने से दुगनी उम्र के महिला के जाल में कैसे फंस जाता है। अगर वो सतर्क रहता और पहले ही ये शारीरिक संबंध बनाने से मना कर देता तो शायद उसका जीवन बच जाता और उसकी ज़िंदगी बच जाती। कि आखिर उस पर एक दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया गया है और उस पर कार्रवाई भी हो सकती है। तो आगे आप भी इस कहानी को सुनकर आगे भी आप सतर्क रहें, जागरूक रहें। हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। जय हिंद, जय भारत।